नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को हमें मंडे कैसे ट्रेड करना है और हमें कौन से स्टॉक है जो अच्छा ट्रेड दिला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। कल मार्केट में गैप डाउन ओपन होने के बाद में हमने कंसोलिडेशन किया। हमारा यहाँ पे व्यू था कि एक बार हम यहाँ पे आने के बाद सपोर्ट ले सकते हैं। मार्केट ने यहीं से रिवर्सल बनाना चालू किया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, एक स्पाइक आया पिछले टाइम का, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे ये जो गैप छूटा था वहाँ पे गया और वहीं से हमने एक क्विक फॉल देखने को मिला। जब इस लेवल पे था यहाँ पे एक यूफोरिया बन चुका था कि हम यहाँ पे ये लेवल के ऊपर जाके स्टॉप लॉस हिट कर सकते हैं। उसके चक्कर में यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ने यहाँ पे लॉन्ग भी किया था और ये यहाँ से फॉल हो गया। कंटिन्यू जब भी फॉल आता है तो ऐसे फॉल आता है अगर एक्सपायरी के दिन, तो आपको जो हीरो ज़ीरो मिलता है बहुत ही बेस्ट मिलता है। पर ये क्या था कि फ्राइडे था तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ट्रैप हो चुके हैं। यहाँ पे जब रिटेलर ट्रैप कैसे होता है कि यहाँ पे उनको लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन करके जो आया है ब्रेकआउट, ये यहाँ पे होल्ड कर जाएगा। तो आप देखोगे जब भी ऐसे चार्ट में जब फॉल आता है तो ये प्रीवियसली जो यहाँ पे होल्ड किया होता है, यानी कि आपका ओपनिंग है उसको रिस्पेक्ट नहीं करता है यहाँ पे एक और दो कैंडल में, तो यहाँ से कंटिन्यूएशन जा सकता है। अब क्या हो गया कि जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग किया है उनके लिए अब ये एक गले में फंस गया है कि अब जिन्हों का लॉन्ग है वो यहाँ से एग्जिट इजीली नहीं कर सकेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे फर्दर डाउन हो जाता है, यानी कि 44,160 के नीचे ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे कंटिन्यू होगा। और ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक साइकोलॉजी रहता है ट्रेडिंग का, वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जिन्होंने बाई किया है वो इस लेवल पे आके सपोर्ट किया, यहाँ पे एवरेज किया होगा। जब क्लोजिंग हो रहा है तब एवरेज किया होगा और यहाँ पे उन्होंने बाई किया होगा कि अब यहाँ से डब्ल्यू बन के ऊपर आएगा, मार्केट यहाँ पे खुला फर्दर नीचे जाएगा, तब ये पैनिक में जब सेल करेंगे तब हम यहाँ पे 44,000 आराम से पहुँच जाएंगे। तो कभी भी आपको बाय करना है कोई भी, तो एक रिट्रेसमेंट ज़रूरी है। तो जैसे अगर यही आप अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आपका जब यहाँ पे बाय बनता है, जो मैंने आपके साथ कल एक शेयर भी किया था, या जो क्रूड का मैंने ट्रेड लिया था, उसमें उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जैसे अगर कोई भी यहाँ पे आप देखो कि बाउंस आया, ये चाहे जहाँ पे जाना है जाने दो उसको। वापस आने के बाद में जब ये ऊपर यहाँ से निकलेगा तब ये लेवल के ऊपर आपको बाय करना होता है। तो ये लेवल आइडियल रहता है कि हाँ इसके ऊपर निकला तो मैं बाय करूँगा, नहीं तो जहाँ पे जाता है उसको जाने देंगे। यहाँ पे कल मैंने जो शॉर्ट किया था वो ये लेवल पे किया था, जब ये दोजी कैंडल बना यहाँ पे ये मैच हो गया तो यहाँ पे शॉर्ट किया था और फिर मैं इसको कैरी फॉरवर्ड भी किया है मैंने। अब यहाँ पे फर्दर देखेंगे डेली चार्ट में क्या हो रहा है, इसको सबको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो निफ्टी में देखेंगे तो जो मैंने आपको बताया था कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये यहाँ पे देखेंगे तो एक राउंड बन गया है इस लेवल से। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये, तो अभी क्या कर रहा है ये, सॉरी उल्टा हो गया, ओके, ये इसने यहाँ पे मुड़ना चालू कर दिया है। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा कि जैसे ही 19848 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें शूट अप मिलेगा और फिर क्या होगा, ये पैटर्न को शायद फेल करके यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा सकता है। उस टाइम क्या होगा कि आपका ये डब्ल्यू पैटर्न बनेगा यहाँ पे। कब? जब हम ये लेवल के ऊपर सस्टेन करेंगे 948, तो हमारा लेवल फिर टारगेट आ जाएगा यहाँ पे इस लेवल के आसपास 300 से लेके 360 के बीच में। कब? जब हम ये दो कैंडल के ऊपर हम क्लोज करेंगे। नहीं तो ये क्या होगा कि जो हमने वो पैटर्न ड्रॉ किया था हेड एंड शोल्डर का, उसी को ये यहाँ पे फॉलो करेगा। जो इस लेवल से हमने स्टार्ट किया था ये वाला, तो अभी के हिसाब से तो लग रहा है हमें कि हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ही यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो उस टाइम उसके हिसाब से आपका जो टारगेट बैठता है यहाँ पे फर्स्ट आएगा 340 और उसके बाद में 220, यह आपका नीचे के लिए टारगेट होना चाहिए। इसमें अच्छा सा शॉर्ट कब बनेगा, जब हम यहाँ पे ओपन होते हैं 688 के नीचे। अगर हम यहाँ पे 688 के नीचे ओपन होते हैं तो हमें एक बड़ा सा कैंडल नीचे जाते हुए देख सकता है, वो होगा आपका 19565 तक हम नीचे जा सकते हैं। तो वहाँ पे एक अच्छा सा शॉर्ट बनेगा। तो गैप डाउन ओपन होता है, होल्ड करता है तो शॉर्ट करना, 20-25 पॉइंट का एसएल रखना, नीचे में 100 पॉइंट आपका टारगेट रहेगा। बैंक निफ्टी यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऊपर की साइड में
कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिल रही है। जैसे ये कैंडल था, ये कैंडल, ये एक्सेप्ट ये कैंडल, बाकी आप देखोगे हर एक में ऊपर से सेलिंग आ रही है। और ये जो यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है उसके नीचे हमें एक अच्छा सा शॉर्ट भी मिल सकता है। तो हमारे लिए टारगेट फिर होना चाहिए 43,600। अगर हम इसके नीचे कंटिन्यूएशन क्लोजिंग करते हैं, जो लो है 203, सेफर साइड 44,160 रखना, उसके नीचे शॉर्ट कर सकते हो। जैसे ही शॉर्ट एक्टिव होता है आपका फिर एसएल क्या हो जाएगा, हमारा जो ओपनिंग था 322 फॉर द टारगेट ऑफ 43,600। फिर निफ्टी में भी सिमिलर जैसे बैंक निफ्टी में बना हुआ है, आप शॉर्ट करोगे 765 के नीचे। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। तो यहाँ पे पीवीआर का ब्रेकआउट हुआ था, कंफर्मेशन हुआ है। अब हमें जो लॉन्ग करना है, जो मैं भी आपको बता रहा था कि हमें कब लॉन्ग करना चाहिए, तो आइडियल आपका एंट्री बनता है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो क्या था, ओपन इक्वल टू हाई है 1789, अभी क्लोज हुआ है 1752। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो क्या कर सकते हो कि ये कल का जो कैंडल का ओपनिंग है 1764.55, यानी 1766 के ऊपर आप लॉन्ग करोगे। अगर 89-90 क्रॉस नहीं करता है तो प्रॉफिट बुक कर लेने का। अगर क्रॉस कर जाता है तो आप उसको कंटिन्यूएशन होल्ड कर सकते हो। फिर आपका 1:2 टारगेट आएगा, 1:2 रहता है ज़्यादातर ये जो रेंज रहता है उसका। तो यहाँ पे आप 1:2 कर सकते हो। तो यहाँ पे बैठता है ये वाला टारगेट, तो 1857, तो यहाँ पे 60 पॉइंट और ऊपर आपको मिल सकता है। टाइटन में डबल टॉप यहाँ पे कह सकते हैं, आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जन है, वॉल्यूम के साथ इंक्रीज हुआ है लास्ट 2G। अब यहाँ पे आपको क्लियरली अगर ट्रेड लेना है तो सेफर साइड के लिए आता है 3240 के नीचे, पर आप यहाँ पे देखोगे ये लेवल के आसपास तो कंटिन्यू सेलिंग आ रही है। तो ये जो कैंडल 2 है उसके लो के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक लाइन ड्रॉ कर देना, ये कैंडल के नीचे हम इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट होता है तो आपका पहला आइडियल रहना चाहिए टारगेट ये, क्योंकि ये आपका नेक लाइन है। तो 3140 से लेकर 3120 के बीच में एक रिवर्सल आपको मिल सकता है, तो वो एक शॉर्ट आप कैंडिडेट यहाँ पे हो सकते हो। तो आप यहाँ पे नीचे की साइड इसके नीचे शॉर्ट करना। तो इसमें आपका जो एसएल रहेगा, इनिशियल एसएल रहेगा आपका 3320। जैसे ही आपके फेवर में चलने लगता है ये यहाँ पे आ जाएगा इस लेवल पे 3294 के आसपास। मेट्रोपोलिस इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है हमें। यहाँ पे अगर कंटिन्यूएशन मिलता है, क्योंकि पिछला एक कैंडल था तो यहाँ पे पॉसिबल है कंटिन्यूएशन। जब भी मार्केट ऊपर जाता है और ऐसे बड़ा कैंडल बनते जा रहा है पूरा बॉडी के साथ में विद वॉल्यूम, तो आपको थर्ड कैंडल भी मिल सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है कि क्या ये यहाँ पे 1570 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं। अगर 1570 के ऊपर सस्टेन करता है तो उसको हम एक रिस्क छोटा सा लेके लॉन्ग कर सकते हैं। तो मंडे ये बाय में रहेगा। इसने भी यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन ये देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार अटेम्प्ट के बाद ब्रेकआउट हुआ है और फिर से इसने कंफर्मेशन किया है, अब जाके ब्रेकआउट। तो आपको यहाँ पे बाय करना है 964 के ऊपर। 964 के ऊपर सस्टेन करता है, 990 एंड 1025 आपका टारगेट रहेगा। तो ऑप्शन चिन्ह में डेटा में देखेंगे तो 19700 एक सपोर्ट का काम कर रहा है, जो हमने कल देखा काफ़ी अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ 680 के आसपास, वहाँ से हमने बाउंस लिया। एंड 19800 अभी के हिसाब से रेजिस्टेंस है। 19848 के ऊपर हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। फर्दर हमें नीचे 680 के नीचे हमें एक नीचे शॉर्ट देखने को मिलेगा। तो बीच में है 19750 जिसका टोटल करते हैं तो होता है करीबन यहाँ पे 190 के आसपास पहुँच जाता है। मिड काउंट कर लेते हैं 4.3, हाँ उसी के आसपास पहुँचता है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो हम नीचे 560 के आसपास होता है और ऊपर की साइड देखें तो 940 के आसपास होता है। 910 एक और एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ओपनिंग पे डिसाइड रहेगा। कल आपको यहाँ पे मॉनिटर करना होगा तो 600 का कॉल एंड ऊपर में 900 का पुट। ओके, और ये बैंक निफ्टी का डेटा। बैंक निफ्टी में जो हाईएस्ट हुआ है वो है 44,000 है और ऊपर में जो हाईएस्ट है 44,500 है। सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट हुआ है यहाँ पे वो हुआ है 44,200 का पुट है, तो वो सपोर्ट का काम करेगा। कल हमने देखा भी कि वहीं से एक अच्छा सा सपोर्ट आया हुआ है।
ऊपर में जो 530 एंड 600 है वो एक हमारे लिए रेजिस्टेंस है और हमने कई बार देखा है कि वहीं से हमने रिजेक्शन देखा है। इन द मनी में अनवाइंडिंग देखने को मिला है, जबकि कॉल में यहाँ पे हमें फ्रेश शॉट देखने को मिला हुआ है। तो मार्केट का इसके हिसाब से देखेंगे तो अभी थोड़ा नेगेटिव ही है और जब तक हम 560 580 के ऊपर क्लोज नहीं देते तब तक हमें सेल ऑन राइज देखने को मिलेगा। नीचे में 43,600 भी हम जा सकते हैं। वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट पे। ग्लोबल क्यूज कल डाउ जोन्स ने जो हाई से डिप लगाया था वो करीबन था यहाँ पे, ये ओपनिंग हुआ था उसका और यहाँ से 400 पॉइंट का डाउन 400 पॉइंट का डाउन आया था, वहाँ से 100 पॉइंट बाउंस देखे हमने यहाँ पे, ये डाउ जोन्स ने क्लोज किया हुआ है। बाकी सब चीज़ देखें तो नस्डैक काफ़ी सारा पीटा हुआ है, तो आईटी में हमें फिर से वीकनेस देखने को मिल सकता है। जो यहाँ पे है वो बाउंस आया हुआ है वो है क्रूड में। कल मैंने क्रूड भी ट्रेड किया था तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि इसमें ध्यान में रखना 89 के ऊपर सस्टेन करता है तो और फर्दर ऊपर जा सकता है। तो ये जो इसका ट्रेंड लाइन आ रहा था उसी के ऊपर जाके क्लोज किया है। तो मंडे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वापस 91.52 के ऊपर ओपन होता है तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और हम वापस 96 98 तक हम जा सकते हैं। 98 हमारा प्रीवियसली जो टारगेट है वहाँ पे एक और अटेम्प्ट कर सकता है। तो अगर आप क्रूड में ट्रेड करते हो तो ये लेवल ध्यान में रखना, 90 के नीचे वीक हो जाएगा, 91.50 के ऊपर फिर से इसमें और एक लॉन्ग मूव बन सकता है। बाकी सब चीज़ न्यूट्रल है। तो देखेंगे हमारा कल कैसे ओपनिंग होता है। अभी के हिसाब से फ्यूचर भी फ्लैट ही है। तो इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे, एक अजीब सा यहाँ पे अभी पैटर्न जो लास्ट टाइम आई थिंक शायद 6 या 8 महीने पहले ऐसा हुआ था कि जिस साइड भी होता है गैप अप या गैप डाउन ही ओपन होता है और हम उसी के साइड कंसोलिडेशन करते हैं और फिर लास्ट में एक स्पाइक आता है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होगा एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनेगा। अब ये पॉइंट से ये वाला, तो यहाँ पे ये जो रिजेक्शन हुआ है, अगर कल हम यहाँ पे फिर से गैप अप ओपन होते हैं और गैप अप भी कितना इसके ऊपर 805 के ऊपर होते हैं तो यहाँ पे हमें फर्दर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। जैसे यहाँ पे क्या था गैप अप और कंटिन्यूएशन मिला, वैसे हो सकता है अगर हम 19805 के ऊपर ओपन होते हैं। सेकंड चीज़, अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं, गैप डाउन यानी कैसा कि मार्केट प्रीवियस डे अप था और नेक्स्ट टाइम गैप डाउन हुआ, तो अगर इसमें हम यहाँ पे ओपन होते हैं 1982 तो यहाँ पे हम कंटिन्यू नीचे की साइड जाएंगे, कहाँ तक 560 तक। बहुत ही क्लियर है हमारे लिए, तो इस हिसाब से हमें ट्रेड करना है। सिमिलर इसमें भी है, यहाँ पे लास्ट में जो फॉल आया हुआ है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि क्या हम ये जो कैंडल बना था यहाँ पे जिसका लो 4480, अगर हम उसके नीचे ओपन होते हैं तो हमें ये कंटिन्यूशन नीचे की साइड देखने को मिलेगा जो वापस हमें 43,800 लेके जा सकता है। ऊपर के लिए अभी हमें वेट करना है, जब तक ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करते हमें लॉन्ग नहीं करना है। फिर निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो यहीं पे रहेगा, ये वाला 688। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम 688 के नीचे ओपन होते तो इसमें भी कंटिन्यूशन नीचे 530 तक आ सकता है। लॉन्ग के लिए हमारे लिए 960 इम्पोर्टेंट अभी भी वही लेवल है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।